हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2021 के लिए जो एप्लीकेशन आया हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और मोस्ट प्रोबेबली जो फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का इसी तरह से होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये नहीं होगा लेकिन लेवल कुछ इसी प्रकार से होगा, आप देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में पहले पार्ट वन है, चार पार्ट में से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंग्लिश, साइंस हो गया, और उसके बाद आपका जीके करंट अफेयर हो गया, उसका सेक्शंस हो गया। ठीक है, और इस तरह से कुछ इसको पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट वन में इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर वन आप ध्यान से देखिए क्या बोला। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, आई डैश फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे एम लगाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। ठीक है, किसी चीज़ का शौक होना, तो फॉन्ड ऑफ बोलते हैं। क्या बोला, एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड, अबाइड का मतलब पालन करना, अबाइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉस्टल। एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड बाई द रूल्स, तो यहाँ पे बाई लगा देंगे आप। ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू आउट डैश ऑफ द बुक। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, टू फर्स्ट चैप्टर्स, टू ऑफ द फर्स्ट चैप्टर्स, द फर्स्ट टू चैप्टर्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको देखिए जो भी आपको लग रहा है करेक्ट है वो आप टिक कर देंगे। फिर इंग्लिश में देखिए और किस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको क्या होगा, सिनोनियम एंटोनियम्स पूछा जाएगा, या हो सकता है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ ले। तो क्या बोला है, अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या होता है, फ्लेक्सिबल का रिजिड हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से कुछ आपको पैसेजेस भी दिए गए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जीके में क्या पूछा, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो सब जानता है दुनिया, चेस से। आज़ाद भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको जो भी सही लगता है उसमें एक टिक कर दीजिए। ठीक है, कौन ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालचारी। फिर है कंप्यूटर, निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट रिलेटेड विद कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कौन नहीं है, बुक सेल्फ। बुक सेल्फ में जैसे रैक होता है, रैक में सेल्फ होता है, जैसे टेबल है तो स्टडी टेबल में सेल्फ होता है, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। बार्सिलोना महानगर किस महादेश में, द सिटी बार्सिलोना बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट। तो ये जो दोस्तों हैं बार्सिलोना शहर, ये यूरोप में होता है। ठीक है, तो जो यूरोप है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूरोप, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम और देख लेते हैं। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है, पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी क्या है, वो प्लेनेट है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन ये पृथ्वी जो है वो हमारा क्या है, ये एक मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस वॉर करता है। बोला हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस। भारत छोड़ो आंदोलन के कितने साल हुए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, आप सब जानते हैं, ये MK गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ईयर था 1942, 8 अगस्त 1942। ठीक है, अब आप जोड़ सकते हैं, आज 2021 चल रहा है, कितने साल हुए। बोला किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले झारखंड का शोक, तो झारखंड का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहते हैं। और ये जो गंगा नदी जो हम कहते हैं जो बांग्लादेश में, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा रिवर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है कुछ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ये तो हमको खुद नहीं पता है। ताजमहल क्या है, तो एक मकबरा है, महल है, उद्यान है, धार्मिक स्थल है। तो दोस्तों ये क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, एक मकबरा है। ठीक है, बोला भारत में 1 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार किसे है। भारत में याद रखेंगे हमेशा 1 रुपये का जो नोट होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उसको निर्गमित किया जाता है। बाकी जितने भी जो नोट्स हैं, जो पैसे हैं, उसको RBI के देखरेख में वो क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक है, RBI बैंकों का बैंक है। अभी मैं RBI की बात बताने लगूँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मनुष्य का हृदय, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे जिसमें से ऑप्शन डी होगा, सभी तरह के काम करता है। रक्त को साफ करना, पंप करना ब्लड को, ठीक है, ब्लड का निर्माण करना, ऑल काइंड्स ऑफ वर्क आवर हार्ट्स परफॉर्म। चलिए उसके बाद है, सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो सबसे बड़ा महासागर है हमारा पैसिफिक ओशियन, और सबसे गहरा भी है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब मैथ में आइए। मैथ में बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप देख के बताइए। फिर ये क्वेश्चन हो गए। बोला है यदि शब्द ईट के अक्षरों का सेट x है तो निम्न कौन सा सही है। तो देखिए ये जो हमारा है, मान लेते हैं जैसे हम, मैं कहता हूँ यहाँ पे देखिए, मैं लिख रहा हूँ A इज़ द सेट ऑफ होल नंबर 0 1
2 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको किसी भी चीज़ को बताना चाहूँ, जैसे मैं कहता हूँ 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो हमारा सेट है, ए नाम का जो सेट है, इसका एक एलिमेंट है 3, तो 3 बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से ये हमारा सेट है, ठीक है। तो ईट, ये हमारा एक्स एक सेट है जिसका एलिमेंट है E88, तो हम लिखेंगे ई बिलोंग्स टू एक्स, इस तरह से लिखा जाता है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसका मैथ में सॉल्व करिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 10 है, उस संख्या को 36 घटा दिया है तो अंकों के स्थान उलट जाते हैं, तो संख्या क्या है, आप इसको सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 73। फिर अब ये समीकरण के मूल समान हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है, जब ये वाला कंडीशन फुलफिल करेगा तब तो मूल समान होता है, मतलब कभी भी अगर डी हमारा ग्रेटर दैन 0 होता है तो नंबर हमारा क्या होता है, रूट हमेशा रियल होता है और अनइक्वल होता है। लेकिन डी अगर इक्वल है 0 का तो ये हमारा क्या होता है, रियल होता है और इक्वल होता है। और कभी भी अगर डी इज़ लेस देन 0, इन दैट वेज हमारा जो नंबर जो रूट होता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक संख्या होता है, और उसका जो रूट होता है वो दोनों अनइक्वल होता है, तो ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए इस तरह से फिर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, बोला यदि बी से इतना कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। परसेंटेज अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। फिर बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ लिया, फिर आप मेंसुरेशन से पूछ लिया, देखिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते जाइए, मैथ में कुछ इस तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कुछ पूछ सकता है अच्छा खासा क्वेश्चन, देखिए यहाँ भी पूछ ही लिया है। बोला है 0.9 का वर्गमूल क्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। बहुत लोगों को लग रहा होगा 3 है, लेकिन गलत है, ये वाला है। फिर आप देखिए सेट से भी पूछ लिया है, वो कौन सा वो कौन सा एंगल है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। तो 36 क्या है, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल मेक 360 डिग्री। सो इन दैट वेज वी कैन से दैट 36 डिग्री इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। फिर आप देखिए इस तरह से कुछ मैथ में क्वेश्चन हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारा आता है साइंस वाला सेक्शन। साइंस में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है, मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको अच्छे से समझ लेना है क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें हमेशा हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं क्वांटिटीज़ जो वेक्टर स्केलर होते हैं, देख लीजिए मैथ में। फिर देख लीजिए इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको पूछा गया है ये बुलेट वाला रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। इस तरह से आप 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये सब थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। और इस तरह से साइंस में कुछ क्वेश्चन हैं। लाइट जो हमारा क्लास 10th में एक है लाइट चैप्टर, उससे है क्वेश्चन। फिर देखिए इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ पूछे हैं गया है। बोला एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट है, एम्पियर सेकेंड हमारा चार्ज का होता है, ठीक है, चार्ज का होता है। चलिए इस तरह से फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार का जो स्पीड 3 गुना हो जाए तो कार को रोकने के लिए आवश्यक दूरी कितनी होगी, तो 9 गुना हो जाएगा। श्रव्यता के लिए महत्तम आवृत्ति क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी कैन हियर 20 Hz से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग साउंड को सुन सकते हैं, तो ये हो गया मैक्सिमम बोला है, तो 20,000 Hz। मोटर गाड़ी के चालक पीछे दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग में लाता है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसमें जो देखने का जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, भले वो छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है। चलिए बोला पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई पड़ता है, क्यों, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, हीरा भी इसीलिए चमकता है। फिर बोला डायनेमो परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनेमो क्या करता है, कैसा एनर्जी चेंजेस करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए अब आ गए हैं केमिस्ट्री में। देखिए घनत्व का मात्रक क्या है, घनत्व का डेंसिटी है, डेंसिटी का होता है kg/m3, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा सही है आप देखिए और बताइए।
किसी अक्रिय गैस के बाहतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? दोस्तों जो हमारा इनर्ट गैस होता है वो उसका जो आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होता है, मतलब वैलेंसी उसका 8 होता है, इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करता है, हम सब जानते हैं। चलिए इस तरह से फिर देखिए, बोला आधुनिक आवर्त सारणी में जो एलिमेंट है उसका क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है? तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रासायनिक क्रियाशीलता का क्रम है, तो सबसे पहले तो ये हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन एल्काइंस है सॉरी। इसका जो दोस्तों है मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज, पहले हमारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो ये हमारा इसका सीरीज है दोस्तों, ठीक है। अब वैसे अगर आप मेटल की देखेंगे तो पहले पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, फिर हमारा होता है फेरस मतलब आयरन, इस तरह से होता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, इस तरह याद करिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन, बोला अमोनिया के निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये इसका जो आंसर होगा सही वो है हमारा आयरन विथ मॉलिब्डेनम, ठीक है, ये सही है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ पूछा गया है, देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। फिर बोला निम्नलिखित में कौन सा अपना अपर रूप ने एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सा शो नहीं करता है? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन अपना एलोट्रॉपिक फॉर्म शो नहीं करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।